नमस्कार दोस्तों, ओम श्री गणेशाय नमः। संपूर्ण आश्विन मास कथा। जो भी भक्तजन इस दिव्य ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने आए हैं, उनके जीवन से हर कष्ट मिटे, पितरों को शांति मिले और मां लक्ष्मी के साथ प्रभु श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हो। आप शायद नहीं जानते, पर आश्विन मास की यह 30 दिवसीय कथा आपके भाग्य, स्वास्थ्य, संतान, सुख और धन वैभव से जुड़ी हर समस्या का समाधान कर सकती है। ये केवल एक महीना नहीं, ये तो स्वयं ईश्वर द्वारा दिया गया एक वचन है, एक ऐसा वचन जो पूर्वजों की मुक्ति से लेकर आपके भविष्य की उन्नति तक का मार्ग प्रशस्त करता है। इसका हर एक अध्याय एक नया रहस्य है, एक नई आशा की किरण है। इसमें छिपी है वह शक्ति जो आपके जीवन की जड़ तक पहुंचकर उसे बदल सकती है। अगर आपने जीवन में कभी अपनी मनोकामना पूरी ना होने की पीड़ा झेली है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो और देवी माँ आपकी झोली भर दे, तो इस पूरी कथा श्रृंखला को अंत तक अवश्य सुनिएगा। ये केवल कहानियां नहीं, यह वह अनुभव है जिसे सुनने मात्र से कर्मों के बंधन कट जाते हैं। जो भी इस आश्विन मास में श्रद्धा से प्रतिदिन इस कथा को सुनते हैं, उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आते हैं। ये केवल शास्त्रों का नहीं, बल्कि उन अनगिनत भक्तों का अनुभव है जिनकी सुनी गोद भरी है, जिनके खाली धन भंडार भर गए हैं और जिनके अशांत मन को शांति मिली है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर पधारे हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबाए, ताकि हर नई कथा सबसे पहले आपके दिल तक पहुंचे। यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, इसे उस इंसान तक जरूर पहुंचाएगा जो इस समय किसी भारी मन से गुजर रहा हो या जिसकी कोई मनोकामना अधूरी रह गई हो, क्योंकि कौन जाने, शायद यही कथा उसके जीवन में उम्मीद की नई किरण जगा दे। तो चलिए अब हम सब मिलकर इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 1, नैमिषारण्य में दिव्य जिज्ञासा। नैमिषारण्य की वह पावन धरती जहां हवाएं भी वेदों के मंत्र गुनगुनाती थी, एक ऐसे महाप्रश्न की गवाह बनने जा रही थी जो आने वाले युगों का भविष्य तय करने वाला था। हजारों तपस्वियों के बीच जिनके मुख पर सूर्य सा तेज था, एक युवा रश की आवाज गूंजी। उनकी आवाज में पूरे संसार की पीड़ा थी। हे सर्वज्ञानी सूत जी, कलयुग का अंधेरा मनुष्य के कर्तव्यों को निगल रहा है। इंसान अपनी जड़ें, अपने पूर्वजों को भुला रहा है। हमें मार्ग दिखाए, हमें उस कवच के बारे में बताए जो आने वाले समय में हमारी रक्षा करेगा। वह कौन सा मास है जिसका एक छोटा सा पुण्य भी पर्वत समान फल दे, जिसमें हमारे पितरों को शांति और हमें माँ भगवती की अजय शक्ति का वरदान मिले? इस एक प्रश्न ने पूरे वातावरण को शांत कर दिया। सन्नाटा इतना गहरा कि धड़कनें भी सुनाई देने लगी। तब महर्षि सूत ने अपनी आंखें खोली और उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे वह इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हो। उनकी गंभीर आवाज गूंजी, ही मुनि श्रेष्ठ हो, आपने वह प्रश्न पूछा है जो मानवता का भाग्य लिखेगा। वर्ष के 12 मासों के बीच एक मास ऐसा है जो साधारण नहीं, वह एक सेतु है, एक रहस्यमयी पुल जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। उसका नाम है आश्विन। उन्होंने आगे कहा, इस मास के 2 पक्ष नहीं, बल्कि कर्तव्य और वरदान के 2 द्वार हैं। पहला द्वार कृष्ण पक्ष, जब हमारे पितृ, हमारे पूर्वज सूक्ष्म रूप में धरती पर आते हैं और अपनी संतान को निहारते हैं, जो उन्हें भक्ति से जल और अन्न का तर्पण देता है। वह उसे सुख, समृद्धि और वंश वृद्धि का आशीर्वाद देकर लौटते हैं। और फिर आता है महामिलन का वह क्षण, कृष्ण पक्ष की अमावस्या, जब हम अपने पूर्वजों को सम्मान से विदा करते हैं। तो उसी पल शुक्ल पक्ष में स्वयं जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा पृथ्वी पर अवतरित होती है। सूत जी की वाणी में एक दिव्य तेज था। सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य सिखाता है कि जो अपने अतीत का सम्मान करता है, जो अपने पितरों का कर्ज चुकाता है, भविष्य की शक्ति माँ दुर्गा अपनी कृपा केवल उसी पर बरसाती है। यह मास पश्चाताप का है, शुद्धि का है, शक्ति का है और अंत में धर्म की विजय का है। ये कहते ही महर्षि सूत का मुखमंडल हजारों सूर्य के प्रकाश से दमक उठा। पर कहानी का असली रहस्य तो अब खुलने वाला था। सवाल ये था कि क्या एक साधारण स्त्री का अटूट विश्वास पहाड़ जैसी मुसीबत को सच में टाल सकता है? और जब परिवार में ही कोई साथ न दे, तो भक्ति की पहली किरण अंधेरे को कैसे चीरती है, ये जानेंगे हम अगले अध्याय में। अध्याय 2, विश्वास की पहली किरण। गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक नवविवाहिता रहती थी जिसका नाम था राधा। उसका विवाह एक बड़े और संपन्न परिवार में हुआ था, जहां धर्म कर्म तो बहुत होता था, पर दिखावे के लिए उसकी सास निर्मला देवी हर व्रत त्योहार पर पंडितों को बुलाती, सोने चांदी का दान करती, पर उनके हृदय में अभिमान था। राधा स्वभाव से बहुत सरल थी और उसके लिए पूजा का अर्थ था मन की शुद्धता और सच्ची भावना। आश्विन मास का पहला दिन था। निर्मला देवी ने बड़ी पूजा की तैयारी कर रखी थी। राधा ने सुबह उठकर स्नान किया और चुपचाप आंगन में लगे तुलसी के पौधे के पास जाकर एक छोटा सा मिट्टी का दीपक जला दिया। उसने बस आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं बड़ी पूजा के नियम नहीं जानती, पर मेरे मन का विश्वास स्वीकार करना। तभी निर्मला देवी वहां आ गई और उसे देखकर बोली, अरे बहू, ये क्या बच्चों का खेल लगा रखा है? जाकर पूजा की तैयारियों में हाथ बटाओ। राधा की आंखों में आंसू आ गए, पर वह चुपचाप उठकर चली गई। उसी दिन दोपहर में एक बड़ी अनहोनी हो गई। दान के लिए रखा सोने का हार कहीं खो गया। पूरे घर में हड़कंप मच गया, पर हार नहीं मिला। निर्मला देवी का क्रोध 7वें आसमान पर था और उन्होंने घर के नौकरों पर चोरी का इल्जाम लगा दिया।
घर का माहौल तनावपूर्ण और दुखद हो गया। राधा से ये सब देखा नहीं गया। वह फिर से उसी तुलसी के पौधे के पास गई और रोते हुए प्रार्थना की, हे नारायण, मैं जानती हूँ मेरी भक्ति में शक्ति नहीं, पर उन निर्दोष नौकरों की रक्षा करो। वह प्रार्थना कर ही रही थी कि अचानक तेज हवा का एक झोंका आया और उसका पल्लू उड़कर पास की झाड़ी पर जा गिरा। जब राधा अपना पल्लू उठाने गई तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। सोने का हार उसी झाड़ी में फंसा हुआ था। वह दौड़कर हार ले आए और अपनी सांस को दिया। निर्मला देवी हार देखकर चौंक गई और पूछा, ये तुम्हें कहाँ मिला? राधा ने कांपते हुए कहा, माँ जी, ये तुलसी माँ के पास मिला। उस दिन पहली बार निर्मला देवी ने राधा के जलाए उस छोटे से दीपक को श्रद्धा से देखा। उन्हें समझ आ गया कि भगवान सोने चांदी के दान से नहीं बल्कि मन के सच्चे विश्वास से प्रसन्न होते हैं। उस रात राधा के स्वप्न में भगवान विष्णु एक सौम्य ब्राह्मण के रूप में आए और उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, पुत्री, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। जहाँ आडंबर होता है वहाँ मैं नहीं होता, जहाँ सच्ची भावना का एक दीपक भी जलता है वहाँ मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। तो श्रोताओं, क्या जीवित लोगों के कर्म मृत पूर्वजों की आत्मा को शांति दिला सकते हैं? एक राजा के जीवन में ऐसा क्या हुआ कि उसे अपने पिता को नरक से छुड़ाने के लिए व्रत रखना पड़ा? ये जानेंगे हम अगले अध्याय में। अध्याय 3, इंदिरा एकादशी, पितरों का मोक्ष। सत्ययुग में महिष्मतिपुरी नाम का एक अत्यंत समृद्ध राज्य था जहाँ राजा इंद्रसेन धर्म और न्याय के साथ शासन करते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उनकी प्रजा हर तरह से सुखी थी। राजा को अपने पुण्य कर्मों पर पूरा विश्वास था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठे थे तो आकाश मार्ग से देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए उतरे। राजा इंद्रसेन ने तुरंत सिंहासन से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और उचित आसन पर बिठाया। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवर्षि, आपके आगमन से मेरा राज्य पवित्र हो गया। कृपया बताएं मेरे लिए क्या आज्ञा है? नारद मुनि के चेहरे पर एक विचित्र गंभीरता थी। उन्होंने कहा, राजन, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था। वहां मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को देखा। वे बड़े ही पुण्यात्मा थे, फिर भी उन्हें यमलोक में कष्ट भोगना पड़ रहा है। ये सुनते ही राजा इंद्रसेन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कांपते हुए पूछा, मेरे पिता, वे तो धर्मपरायण थे, उनसे ऐसा कौन सा पाप हो गया? नारद जी बोले, राजन, तुम्हारे पिता ने जीवन में हर पुण्य किया, पर एक बार अनजाने में उनसे एकादशी का व्रत खंडित हो गया था। उसी कर्म के फल स्वरूप वे अभी तक मुक्त नहीं हो पाए हैं। उन्होंने मेरे माध्यम से एक संदेश भेजा है। मेरे पुत्र इंद्रसेन से कहना कि यदि वह आने वाले आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उसका पुण्य मुझे अर्पित कर दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। पिता की पीड़ा का समाचार सुनकर राजा इंद्रसेन का हृदय व्याकुल हो उठा। जब इंदिरा एकादशी आई तो राजा ने पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ व्रत रखा। उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया, गरीबों को दान दिया और रात भर जागकर भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। अगले दिन जैसे ही उन्होंने अपना व्रत खोला और प्रार्थना की, है प्रभु, इस व्रत से मुझे जो भी पुण्य मिला हो मैं उसे अपने पिता की मुक्ति के लिए अर्पित करता हूँ। ये संकल्प लेते ही आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। राजा ने आंखें उठाकर देखा तो एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। उनके पिता एक दिव्य और तेजोमय शरीर धारण किए हुए गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ धाम की ओर जा रहे थे। उन्होंने आकाश से ही अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। उस दिव्य अनुभव को देखकर राजा इंद्रसेन की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उन्हें समझ आ गया कि संतान का सबसे बड़ा धर्म केवल जीवित माता पिता की सेवा ही नहीं बल्कि मृत पूर्वजों का उद्धार भी है। तो श्रोताओं, क्या एक माँ की प्रार्थना में इतनी शक्ति हो सकती है कि वह देवताओं को भी विवश कर दे? एक ऐसी माँ की कहानी जिसने अपने बीमार पुत्र के लिए कुछ ऐसा किया कि स्वयं देव वैद्य को पृथ्वी पर आना पड़ा। ये जानेंगे हम अगले अध्याय में। अध्याय 4, एक माँ की अनसुनी पुकार। कौशल राज्य के एक निर्धन गांव में एक विधवा रहती थी। सुमेधा पति की मृत्यु के बाद उसका 8 वर्षीय पुत्र केशव ही उसके जीवन का एकमात्र सहारा था। वह दिन रात मजदूरी करके जैसे तैसे अपने बेटे का पेट पालती थी और उसकी दुनिया बस केशव की मुस्कान में ही सिमटी हुई थी। एक दिन केशव खेलते खेलते बीमार पड़ गया। उसे तेज ज्वर हो गया और गांव के वैद्य की दी हुई जड़ी बूटियों से कोई लाभ नहीं हुआ। केशव की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी और सुमेधा के पास उसे नगर ले जाने के लिए पैसे नहीं थे। वह हर मंदिर गई, हर देवता के आगे रोई, पर लोगों ने कहा ये तो इसके कर्मों का फल है। सुमेधा का हृदय टूट चुका था पर उसकी ममता ने हार नहीं मानी थी। उसने सुना था कि आश्विन मास में सूर्य देव की उपासना करने से आरोग्य मिलता है। उस दिन से सुमेधा ने एक कठोर नियम बनाया। वह सूर्योदय से पहले उठती नदी में स्नान करती और सूर्यदेव को अर्घ्य देकर एक ही प्रार्थना करती है, जगत के प्राणदाता, मेरे पास आपको देने को कुछ नहीं है, मैं आपको अपने आंसुओं का अर्घ्य देती हूँ। मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा करो, उसके हिस्से का कष्ट मुझे दे दो पर उसे जीवन दान दो। वह दिन भर भूखी प्यासी रहकर बस यही प्रार्थना करती रही। उसका शरीर कमजोर हो गया पर उसकी प्रार्थना की लौ और भी तेज होती गई। एक माँ की इस निस्वार्थ पुकार ने स्वर्गलोक तक को द्रवित कर दिया। देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरी ने क्षीर सागर से इस माँ की करुण पुकार को सुना और स्वयं को रोक नहीं पाए। अगली सुबह सुमेधा की झोपड़ी के बाहर एक तेजस्वी वृद्ध वैद्य
आए और बोले, बेटी रो मत, मुझे अपने पुत्र को देखने दो। वैद्य ने केशव की नारी देखी, मुस्कुराए और अपनी झोली से एक जड़ी बूटी निकालकर उसे खिला दी। कुछ ही क्षणों में केशव ने आंखें खोल दी। सुमेधा खुशी से वैद्य के चरणों में गिर पड़ी और बोली, बाबा मैं आपको क्या दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वैद्य ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी तुम्हारी निस्वार्थ प्रार्थना ही मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा है। जब एक माँ अपने लिए नहीं अपनी संतान के लिए रोती है तो स्वयं भगवान को भी उसकी सुनने के लिए आना पड़ता है। इतना कहकर वह दिव्य वैद्य अंतर्धान हो गए। तो श्रोताओं, क्या कोई राजा अपने प्राणों की आहुति देकर किसी और की संतान को बचा सकता है? एक ऐसे व्रत की कथा जिसमें एक माँ के उपवास से नहीं बल्कि एक राजा के बलिदान से यमराज भी हार गए, ये जानेंगे हम अगले अध्याय में। अध्याय 5। एक बूंद जल का पुण्य। प्यासा कौवा और भक्त। एक तपती दोपहरी में एक कौवा प्यास से तड़प रहा था। वह उड़ते उड़ते एक गांव में पहुंचा जहां एक भक्त आश्विन मास में सूर्यदेव को अर्घ्य दे रहा था। भक्त ने जैसे ही तांबे के लोटे से जल चढ़ाया, उसकी कुछ बूंदे नीचे गिरे, एक पत्ते पर ठहर गई। प्यासे कौवे ने लपक कर वे बूंदे पी ली, जिससे उसके प्राण बच गए। कौवे ने मन ही मन उस भक्त को धन्यवाद दिया। समय बीता और कौवे की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में उसी कौवे ने एक राजा के घर राजकुमार के रूप में जन्म लिया। राजकुमार जब बड़ा हुआ तो उसे अक्सर अपने पूर्व जन्म की धुंधली यादें आती थी। एक दिन वह उसी गांव से गुजरा। उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति सूर्य को अर्घ्य दे रहा है। राजकुमार को तुरंत अपना पूर्व जन्म याद आ गया। वह रथ से उतरा और उस वृद्ध भक्त के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, हे पुण्यात्मा, मैं वही कौवा हूँ जिसके प्राण आपने अनजाने में बचाए थे। आपकी एक बूंद जल के पुण्य से आज मुझे यह मनुष्य जीवन मिला है। ये सुनकर भक्त हैरान रह गया। तभी आकाशवाणी हुई, नेहा स्वार्थ भाव से दिया गया जल का एक कण भी जन्मों का उद्धार कर देता है। तो श्रोताओं, क्या बिना कुछ बोले, बिना कुछ मांगे भी ईश्वर तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है? एक ऐसे भक्त की कहानी जिसने कभी मंदिर में दान नहीं दिया, फिर भी भगवान ने उसे सबसे बद्धा फल क्यों दिया, जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 6। मौन सेवा का सबसे बड़ा फल। नर्मदा नदी के तट पर बसे एक गाँव में एक पुराना शिव मंदिर था। वहाँ हर दिन सैकड़ों भक्त आते, घंटियां बजाते और अपनी मनोकामनाओं की लंबी सूची भगवान के सामने रखते। पर एक वृद्ध व्यक्ति भानु ऐसा था जो मंदिर के भीतर कभी नहीं जाता था और जिसे गाँव में कोई विशेष नहीं देता था। भानु का एक मौन नियम था। वह पिछले 40 वर्षों से हर दिन भोर होने से पहले उठता था। वह एक झाड़ू और पानी का घड़ा लेकर मंदिर पहुंचता और चुपचाप मंदिर की सारी सीढ़ियां और पूरा आंगन धोकर साफ कर देता। वही काम किसी प्रशंसा या फल की इच्छा से नहीं बल्कि शुद्ध सेवा भाव से करता था। आश्विन मास आया और गांव में उत्सव का माहौल था। लोग बड़े बड़े अनुष्ठान और भंडारे करके अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, पर भानु तब भी अपने उसी मौन नियम पर अडिग रहा। वह सुबह आता, सफाई करता और सूर्योदय से पहले अपनी झोपड़ी में लौट जाता। एक रात भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने निकले। जब वे उस मंदिर के पास पहुंचे तो देखा कि आंगन सुबह के उस पहर में भी मोतियों की तरह चमक रहा था। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, हे स्वामी, इस गांव में ऐसा कौन सा भक्त है जो इतनी निस्वार्थ और मौन सेवा कर रहा है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, यह भानु है। यह मुझसे कुछ नहीं मांगता, ये बस अपनी सेवा अर्पित करता है। जो भक्त अपनी भक्ति का ढिंढोरा नहीं पीते, उनकी आवाज मेरे हृदय तक सबसे पहले पहुंचती है। आज इस गांव पर जो भी कृपा बरसेगी वह केवल इस एक भक्त के पुण्य के कारण होगी। अगली सुबह जब भानु सफाई करने आया तो उसने देखा कि मंदिर की सबसे ऊपरी सीढ़ी पर जहां वह रोज अपना सिर झुकाता था, वहां एक अद्भुत सुगंधित और कभी न मुरझाने वाला पारिजात का पुष्प रखा हुआ था। उसने उस फूल को उठाया और अपनी आंखों से लगा लिया। उसका हृदय एक असीम शांति और आनंद से भर गया। उसे ये दिव्य अनुभव हो गया कि उसकी 40 वर्षों की मौन सेवा आज स्वीकार कर ली गई है। उसी वर्ष उस गाँव में इतनी अच्छी फसल हुई जितनी पहले कभी नहीं हुई थी। तो श्रोताओं, क्या हमारे पूर्वज सच में हमें देखने आते हैं? एक ऐसे आधुनिक युवक की कहानी जिसने पितरों का श्राद्ध करने से इनकार कर दिया, फिर उसके साथ क्या हुआ ये जानेंगे हम अगले अध्याय में। अध्याय 7। पितृपक्ष। जब पूर्वज घर आते हैं। दिल्ली जैसे बड़े शहर में आकाश नाम का एक नौजवान रहता था। वह विज्ञान और तर्क में विश्वास रखता था और पुरानी परंपराओं को अंधविश्वास मानता था। आश्विन मास का कृष्ण पक्ष यानी पितृपक्ष शुरू हुआ। उसके बूढ़े पिता दीनानाथ जी ने उससे कहा, बेटा, परसों तुम्हारे दादाजी की श्राद्ध की तिथि है, इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम तर्पण करो। आकाश ने चिढ़कर कहा, पापा, आप ही किन बातों में पड़े रहते हैं, ये सब ढकोसला है। दादाजी को गए हुए 10 साल हो गए, अब उन्हें हमारे खाने से क्या मिलेगा? मेरे पास इन सब फालतू कामों के लिए समय नहीं है। दीनानाथ जी की आंखों में गहरी पीड़ा उतर आई। उन्होंने कहा, बेटा, ये भोजन उनके शरीर के लिए नहीं, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए है। ये केवल एक परंपरा नहीं, ये हमारा उनके प्रति सम्मान और स्मरण है। पर आकाश ने उनकी एक न सुनी। श्राद्ध की तिथि पर वह जानबूझकर देर से घर लौटा। उस रात जब आकाश गहरी नींद में सोया तो उसने एक बहुत ही स्पष्ट स्वप्न देखा। उसने देखा कि उसके दादाजी, जो बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे हैं, गाँव वाले घर के आंगन में
बैठे हैं। आकाश दौड़कर उनके गले लग गया। उसके दादाजी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तू आ गया, मैं तेरी ही राह देख रहा था। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हमें वहाँ तुम्हारे भेजे हुए भोजन की आवश्यकता नहीं है, हमें तो बस तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा स्मरण चाहिए। जब तुम हमें याद करते हो तो हमारी आत्मा को ऊर्जा मिलती है, तृप्ति मिलती है। ये श्राद्ध, ये तर्पण, ये सब तो उस प्रेम को व्यक्त करने का एक माध्यम मात्र है। हमें अन्न नहीं, तुम्हारी भावना चाहिए, हमें मत भूलना बेटा। ये कहते ही दादाजी हवा में विलीन हो गए। आकाश की नींद टूट गई। वह पसीने से भीगा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अपने कहे हुए शब्द कांटों की तरह चुभ रहे थे। वह तुरंत अपने पिता के कमरे में गया और उनके पैरों में गिरकर रोने लगा। उसने कहा, पापा मुझे माफ कर दीजिए, दादाजी आए थे, मैं समझ गया हूँ कि श्राद्ध का असली अर्थ क्या है। उस दिन आकाश के विज्ञान और तर्क का घमंड टूट गया और उसे श्रद्धा और सम्मान के गहरे अर्थ का दिव्य अनुभव हुआ। तो श्रोताओं, क्या किसी की मृत्यु के बाद भी उसका श्राप परिवार का पीछा कर सकता है? एक ऐसे परिवार की कहानी जो पीढ़ियों से एक रहस्यमय दुख भोग रहा था, उसका समाधान कैसे हुआ, ये जानेंगे हम अगले अध्याय में। अध्याय 8, अधूरा संकल्प और भटकती आत्मा। चंबल के पास बसे गाँव रतनगढ़ में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग श्रापित हवेली कहते थे। उस हवेली में रहने वाला जमींदार का परिवार पीढ़ियों से एक अजीब दुख भोग रहा था। उनके परिवार में कभी कोई पुरुष 40 वर्ष से अधिक नहीं जी पाता था। अकाल मृत्यु उस परिवार की नियति बन चुकी थी। परिवार के वर्तमान मुखिया ठाकुर विक्रम सिंह इस श्राप से बहुत चिंतित थे। पितृपक्ष चल रहा था। एक रात विक्रम सिंह के स्वप्न में उनके एक पूर्वज आए जिनका चेहरा बहुत ही पीड़ा में था। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, विक्रम हमारी मुक्ति करो, वह संकल्प अधूरा है। विक्रम सिंह को कुछ समझ नहीं आया, कौन सा संकल्प। अगले दिन उन्होंने परिवार के सबसे पुराने सेवक राम भरोसे काका से इस बारे में बात की। तब एक भूली हुई कहानी सामने आई। उनके परदादा ठाकुर भानु प्रताप बड़े ही न्यायप्रिय थे। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा तो उन्होंने गांव वालों की रक्षा के लिए अपनी सारी संपत्ति बेच दी और गांव के बाहर चंडी माता के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने का संकल्प लिया। पर मंदिर का काम पूरा होने से पहले ही एक षड्यंत्र में उनकी हत्या कर दी गई। विक्रम सिंह को समझ आ गया कि उनके पूर्वज की आत्मा अपने अधूरे संकल्प के कारण अतृप्त है। उन्होंने उसी दिन उस खंडहर हो चुके मंदिर का काम शुरू करवाया। उन्होंने पितृपक्ष के बचे दिनों में स्वयं भी अन्न त्याग दिया और दिन रात मंदिर के काम में लगे रहे। जिस दिन मंदिर बनकर तैयार हुआ वह सर्वपित्र अमावस्या की शाम थी। विक्रम सिंह ने अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर में पहली आरती की और प्रार्थना की, हे पूर्वज, हमने आपके अधूरे संकल्प को पूरा करने का प्रयास किया है, कृपया हमें इस श्राप से मुक्त करें और शांति को प्राप्त हो। जैसे ही आरती समाप्त हुई मंदिर का घंटा अपने आप जोर जोर से बजने लगा। एक ठंडी और पवित्र हवा का झोंका आया और विक्रम सिंह को एक दिव्य अनुभूति हुई, जैसे उनके पूर्वज की शांत और तृप्त आत्मा उन्हें आशीर्वाद दे रही हो। उस दिन के बाद से उनके परिवार में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं हुई। उसे अधूरे संकल्प के पूरा होते ही पीढ़ियों से भटकती आत्मा को मोक्ष मिल गया। तो श्रोताओं, पितृपक्ष के अंतिम दिन ऐसा क्या होता है कि भटकती हुई आत्माओं के लिए भी मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं? एक ऐसे परिवार की कहानी जिसने एक अनजान पूर्वज का श्राद्ध किया और उनका भाग्य बदल गया, ये जानेंगे हम अगले अध्याय में। अध्याय 9, सर्वपित्र अमावस्या। मोक्ष का द्वार। काशी के घाट के निकट एक साधारण सा ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार के मुखिया थे पंडित रामनाथ, जो अपनी पत्नी सावित्री और पुत्र गरुड़ के साथ संतोष और धर्म का जीवन जीते थे। वे हर वर्ष पितृपक्ष में अपने जात पूर्वजों का श्राद्ध पूरे विधि विधान से करते थे। इस वर्ष जब सर्वपित्र अमावस्या का दिन आया तो सावित्री ने अपने पति से कहा, स्वामी, आज तो उन सभी पितरों का दिन है जिनका कोई श्राद्ध करने वाला नहीं है, क्यों न आज हम एक ऐसे ही अज्ञात पितृ के नाम से तर्पण और भोजन दान करें। रामनाथ जी को यह विचार बहुत अच्छा लगा। उस दिन उन्होंने एक अतिरिक्त पत्तल लगाए और यह मानकर श्राद्ध किया कि यह उस पितृ के लिए है जिसे कोई याद करने वाला नहीं। उन्होंने प्रार्थना की, हे अज्ञात पितृ, आप कोई भी हो, कृपया हमारा ये छोटा सा अर्पण स्वीकार करें और तृप्ति को प्राप्त हो। शाम को जब वे ब्राह्मण को भोजन कराकर विदा कर रहे थे तो उस ब्राह्मण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, पंडित जी, आज आपके किसी पूर्वज ने आप पर विशेष कृपा की है, आपकी कोई बहुत बड़ी बाधा दूर होने वाली है। उस रात पंडित रामनाथ के स्वप्न में एक अत्यंत तेजस्वी और वृद्ध व्यक्ति आए। उन्होंने कहा, बेटा रामनाथ, मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ, मैं तुम्हारे परदादा का भाई था। कई वर्ष पहले एक तीर्थ यात्रा पर लुटेरों ने मेरी हत्या कर दी थी। मेरा अंतिम संस्कार भी नहीं हो सका, तब से मेरी आत्मा भटक रही थी। आज जब तुमने एक अज्ञात पितृ के नाम से तर्पण किया तो वह मुझे प्राप्त हुआ। तुम्हारे उस एक छोटे से कृत ने मुझे वर्षों की पीड़ा से मुक्त कर दिया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा वंश सदा फलता फूलता रहेगा। अगली सुबह जब रामनाथ जी की आंख खुली तो उनका मन एक अजीब सी शांति से भरा हुआ था। कुछ ही दिनों बाद उनके पुत्र गरुड़ को राज दरबार से नौकरी का बुलावा आया, जिसके लिए वह वर्षों से प्रयास कर रहा था। उनके घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उन्हें ये दिव्य अनुभव हो गया था कि सर्वपितृ अमावस्या सचमुच मोक्ष का वह द्वार है जो केवल हमारे ज्ञात ही नहीं बल्कि अज्ञात पितरों के लिए भी खुलता है। इस दिन किया गया एक छोटा सा दान भी उन भटकती आत्मा
आत्माओं तक पहुंच जाता है और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को बदल सकता है। तो श्रोताओं, जब पितृ विदा होते हैं तो पृथ्वी पर किसका आगमन होता है? एक ऐसे अनुष्ठान की कथा जिससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, ये जानेंगे हम अगले अध्याय में। अध्याय 10, घट स्थापना। जब घर में शक्ति का आह्वान हुआ। अमावस्या की रात्रि के गहन अंधकार के बाद आश्विन शुक्ल प्रतिपदा की सुबह एक नई ऊर्जा लेकर आती है। ये पितरों की विदाई और देवी के आगमन का दिन है। ये दिन है घट स्थापना का, जब हम अपने घरों में कलश स्थापित करके 9 दिनों के लिए माँ दुर्गा का आह्वान करते हैं। ये कथा है उज्जैन के एक व्यापारी धर्मपाल की। उसका व्यापार बहुत अच्छा चलता था, पर उसके घर में कभी शांति नहीं रहती थी। पत्नी और बच्चों का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता। घर में बिना बात के कलह होती और एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा का वास महसूस होता था। निराश होकर वह एक सिद्ध संत के पास गया। संत ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुम्हारे घर में धन तो है पर शक्ति का वास नहीं है। जिस घर में देवी की स्थापना नहीं होती वहां नकारात्मक शक्तियां अपना घर बना लेती हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि में तुम स्वयं अपने हाथों से घट स्थापना करो। धर्मपाल को ये बात समझ आ गई। नवरात्रि के पहले दिन उसने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूरे घर को गंगाजल से शुद्ध किया। उसने स्वयं मिट्टी से वेदी बनाई, उस पर जौ बोए और फिर एक पवित्र कलश को आम के पत्तों, नारियल और लाल वस्त्र से सजाकर उस वेदी पर स्थापित किया। उसने पंडित से नहीं बल्कि स्वयं अपनी पत्नी के साथ बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया। जैसे जैसे वह पाठ करता गया उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे उसका घर अब केवल ईंट पत्थर का मकान नहीं बल्कि एक जीवंत मंदिर बन गया है। 9 दिनों तक उसने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा और देखा कि घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। उसकी पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा, बच्चे प्रसन्न रहने लगे और घर की कलह समाप्त हो गई। नवमी के दिन जब उसने हवन किया तो उसे एक दिव्य अनुभूति हुई। उसे जलते हुए हवन कुंड की लपटों में माँ दुर्गा की मुस्कुराती हुई छवि दिखाई दी जो उसे आशीर्वाद दे रही थी। उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया कि घट स्थापना केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि अपने घर और हृदय में स्वयं आदि शक्ति को स्थापित करने का एक जीवंत माध्यम है। जिस घर में शक्ति का वास हो वहां कोई दुख टिक नहीं सकता। तो श्रोताओं, पर्वत की पुत्री ने कैसे अपने पिता का मान बढ़ाया। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने सब कुछ खो दिया था पर उसने एक ऐसी शक्ति को थाम लिया जो पर्वत से भी अधिक स्थिर थी। यह जानेंगे हम अगले अध्याय में। अध्याय 11, माँ शैलपुत्री। पर्वत जैसी अटूट श्रद्धा। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। शैल का अर्थ है पर्वत और उनकी भक्ति हमें पर्वत के समान दृढ़ और अटूट बनाती है। ये कथा है कांगड़ा घाटी के एक मूर्तिकार शंकर की। शंकर की कला में जादू था पर एक वर्ष भार में उसका घर, उसकी कार्यशाला, सब कुछ बह गया। सब कुछ खोकर वह टूट चुका था। वह जीवन से निराश होकर पास के एक पहाड़ पर चढ़ गया ताकि वहां से कूदकर अपनी जान दे दे। वह जैसे ही चट्टान के किनारे पर पहुंचा उसे एक छोटे से देवी मंदिर की घंटी सुनाई दी जो भार में भी सुरक्षित बच गया था। वहां उसने माँ दुर्गा की एक पुरानी खंडित मूर्ति देखी। मूर्ति का एक हाथ टूटा हुआ था। उसे देखकर शंकर के भीतर का कलाकार जाग उठा। वह अपना दुख भूल गया और सोचने लगा, जिस माँ ने सबकी रक्षा की आज वह स्वयं खंडित है। उसी क्षण उसने अपना जीवन समाप्त करने का विचार त्याग दिया। उसने निश्चय किया कि वह माँ शैलपुत्री की एक ऐसी मूर्ति बनाएगा जो पर्वत की तरह ही दृढ़ हो। उसके पास कोई औजार नहीं थे। उसने नदी किनारे से एक बड़ा सा पत्थर चुना और दूसरे नुकीले पत्थरों से उसे तराशना शुरू कर दिया। लोग उसे पागल कहते पर वह दिन रात भूखा प्यासा बस उस पत्थर पर काम करता रहा। नवरात्रि शुरू हो गई। पहले दिन जब वह माँ शैलपुत्री का ध्यान कर रहा था उसे ऐसा लगा जैसे उस पत्थर में एक दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा है। उसे भूख प्यास का अनुभव होना बंद हो गया। 8 दिनों की कठोर तपस्या के बाद नवमी की सुबह तक एक अद्भुत मूर्ति बनकर तैयार थी। माँ शैलपुत्री का सौम्य मुख, उनके हाथ में त्रिशूल और कमल और उनके चेहरे पर ऐसी करुणा थी कि देखने वाले की आंखें भर आई। जैसे ही मूर्ति को अंतिम रूप दिया, गाँव का मुखिया और कुछ व्यापारी वहां आए और मूर्ति की सुंदरता देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने शंकर को मुंह मांगी कीमत देकर वह मूर्ति खरीद ली। शंकर को न केवल उसका खोया हुआ सम्मान वापस मिला बल्कि उसे ये दिव्य अनुभव भी हुआ कि जब सब कुछ नष्ट हो जाए तब भी यदि श्रद्धा पर्वत की तरह अटूट हो तो माँ शैलपुत्री स्वयं भक्त के जीवन को फिर से तराश देती है। तो श्रोताओं, क्या कठोर तपस्या से भी भाग्य को बदला जा सकता है? एक ऐसी देवी की कहानी जिनकी कृपा पाने के लिए एक युवती ने अग्नि जैसी तपस्या की, यह जानेंगे हम अगले अध्याय में। अध्याय 12, माँ ब्रह्मचारिणी। तपस्या का दिव्य फल। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। ये देवी के उस स्वरूप की कथा है जब उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। यह कथा है अपर्णा नाम की एक युवती की जो एक महान ऋषि की पुत्री थी। वह बचपन से ही भगवान शिव की भक्त थी और मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसने अपने पिता से अपनी इच्छा बताई। पिता ने समझाया, पुत्री शिव तो वैरागी है, तुम ये हट छोड़ दो। पर अपर्णा का निश्चय
अटल था। उसी दिन से अपर्णा ने कठोर तप आरंभ कर दिया। पहले उसने केवल फल फूल खाकर तप किया, फिर केवल सूखे पत्ते खाकर जीवित रहने लगी। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि कुछ समय बाद उसने सूखे पत्ते भी खाने छोड़ दिए। इसीलिए उसका एक नाम अपर्णा पड़ा। वह गर्मी सर्दी बरसात हर मौसम में खुले आकाश के नीचे बैठकर बस एवं नमः शिवाय का जाप करती रहती। उसकी तपस्या के तेज से तीनों लोग कांप उठे। स्वयं ब्रह्मा जी अपर्णा के समक्ष प्रकट हुए और बोले, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की, तुम वर मांगो। अपर्णा ने हाथ जोड़कर कहा, हे पितामह, मुझे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। कुछ समय बाद भगवान शिव एक ब्रह्मचारी का वेश धरकर अपर्णा की परीक्षा लेने आए। उन्होंने शिव की बहुत निंदा की, पर अपर्णा का विश्वास नहीं धगा। उसका दृढ़ निश्चय देखकर भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। उनका दिव्य रूप देखकर अपर्णा की आंखें भर आई। शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे ब्रह्मचारिणी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। उस दिन अपर्णा को अपनी कठोर तपस्या का दिव्य फल प्राप्त हुआ। माँ ब्रह्मचारिणी का ये स्वरूप हमें यही सिखाता है कि यदि लक्ष्य के प्रति हमारी निष्ठा और तपस्या सच्ची हो तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। तो श्रोताओं, जब अन्याय और अत्याचार बढ़ जाए तो देवी किस रूप में प्रकट होती है? एक ऐसी रानी की कहानी जिसने अपने राज्य को बचाने के लिए देवी के सबसे उग्र स्वरूप का आह्वान किया, ये जानेंगे हम अगले अध्याय में। अध्याय 13, माँ चंद्रघंटा। अन्याय पर न्याय का नाद। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। यह माँ का अत्यंत शक्तिशाली और उग्र स्वरूप है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है और माना जाता है कि उनके घंटे की ध्वनि से ही सारे दुष्ट और दैत्य कांप उठते हैं। ये स्वरूप सिखाता है कि देवी जितनी करुणामयी है उतनी ही दुष्टों का संहार करने वाली भी है। ये कथा है विशाला राज्य की रानी चित्रलेखा की। एक दिन पड़ोसी राज्य के एक क्रूर राजा भैरव सिंह ने विशाला पर आक्रमण कर दिया। भैरव सिंह की सेना बहुत बड़ी थी और राज्य हार की कगार पर था। भैरव सिंह ने संदेश भिजवाया कि यदि रानी आत्मसमर्पण नहीं करती तो वह पूरे नगर को जलाकर राख कर देगा। रानी चित्रलेखा अपनी प्रजा का रक्तपात नहीं चाहती थी। वह निराश होकर राज्य के चंडी मंदिर में गई। वह मां की मूर्ति के सामने घुटनों पर बैठ गई और पुकारने लगी, हे मां, इस अधर्मी से हमारी रक्षा करो। आज अपनी शांत मूर्ति से बाहर आओ और अपना चंद्र घंटा स्वरूप दिखाओ। अपने घंटे के नाद से इस पापी का हृदय कंपा दो। रानी की पुकार में इतनी पीड़ा और सच्चाई थी कि मंदिर का वातावरण बदलने लगा और घंटियां अपने आप बजने लगी। उधर युद्ध के मैदान में भैरव सिंह ने आकाश में एक अद्भुत दृश्य देखा। सिंह पर सवार 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण किए मां चंद्रघंटा प्रकट हुई थी। उनके घंटे की ध्वनि इतनी भयानक थी कि भैरव सिंह और उसकी सेना के हाथ कांपने लगे और तलवारें गिर गई। मां चंद्रघंटा ने कोई शस्त्र नहीं चलाया, उन्होंने केवल एक हुंकार भरी। उनकी उस दिव्य हुंकार से एक ऐसी शक्तिशाली तरंग उत्पन्न हुई जिसने पूरी शत्रु सेना को मूर्छित कर दिया। भैरव सिंह भय के मारे रानी चित्रलेखा के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा की भीख मांगने लगा। रानी को ये दिव्य अनुभव हुआ कि जब भक्त सच्चे हृदय से न्याय की गुहार लगाता है तो मां दुष्टों का दमन करने के लिए चंद्रघंटा स्वरूप में अवश्य प्रकट होती है। तो श्रोताओं, ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई? क्या एक मुस्कान से भी सृष्टि का निर्माण हो सकता है? एक ऐसे भक्त की कहानी जिसे स्वयं देवी ने ब्रह्मांड का रहस्य समझाया, ये जानेंगे हम अगले अध्याय में। अध्याय 14, मां कुष्मांडा। ब्रह्मांड की रचयिता। नवरात्रि का चौथा दिन मां कुष्मांडा को समर्पित है। माना जाता है कि जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर केवल अंधकार था, तब इसी देवी ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। कु का अर्थ है छोटा, उष्म का अर्थ है ऊर्जा और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांड। अपनी छोटी सी ऊर्जा से ब्रह्मांड की रचना करने वाली देवी ही कुष्मांडा है। ये कथा है प्रज्ञान नामक एक महान तपस्वी की। उसके मन में एक ही प्रश्न हमेशा उठता था, ये सृष्टि कैसे बनी, इसका आरंभ कहाँ से हुआ? इस एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उसने सब कुछ त्याग दिया और हिमालय की एक गुफा में तपस्या करने लगा। वर्षों बीत गई पर उसे उत्तर नहीं मिला। नवरात्रि का चौथा दिन था। उसने भीतर ही भीतर पुकारा, हे जगत की आदि कारण, यदि तुम्हारा कोई अस्तित्व है तो मुझे मार्ग दिखाओ, मुझे इस रहस्य का ज्ञान दो। जैसे ही उसने ये पुकारा, उसकी गुफा का अंधकार छूट गया और एक सुनहरा प्रकाश फैलने लगा। उसने आंखें खोली तो देखा कि उसके सामने एक अद्भुत देवी प्रकट हुई है। उनकी 8 भुजाएं थी, वे सिंह पर विराजमान थी और उनके मुख पर एक ऐसी दिव्य मुस्कान थी जिसे देखकर ही हृदय में आनंद की लहरें उठ रही थी। प्रज्ञान उनके चरणों में गिर पड़ा। देवी ने अपनी मधुर वाणी में कहा, उठो वत्स, मैं कुष्मांडा हूँ। तुम जिस प्रश्न का उत्तर खोज रहे हो वह मैं स्वयं हूँ। जब कुछ भी नहीं था तब मैं ही थी, फिर मैं मंद मंद मुस्कुराए। मेरी उस मुस्कान से ही ऊर्जा का पहला विस्फोट हुआ जिसे तुम बिग बैंग कहते हो। उसी से ग्रहों, नक्षत्रों और इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ। सूर्य को तेज भी मुझसे ही प्राप्त होता है। ये कहते हुए देवी ने प्रज्ञान को एक दिव्य दृष्टि प्रदान की। प्रज्ञान ने एक क्षण में ही पूरे ब्रह्मांड की रचना और उसके विस्तार को अपनी आंखों से देखा। उसने देखा कि कैसे देवी की मुस्कान से ऊर्जा के कण बने और कैसे पृथ्वी पर जीवन का संचार हुआ। वह दिव्य अनुभव पाकर प्रज्ञान
का सारा संशय मिट गया। उसे समझ आ गया कि यह सृष्टि किसी आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं बल्कि देवी के प्रेम और आनंद की अभिव्यक्ति है। उस दिन के बाद प्रज्ञान एक तपस्वी से सिद्ध ज्ञानी बन गया। तो श्रोताओं, एक माँ का अपने पुत्र के प्रति प्रेम कितना गहरा हो सकता है। एक ऐसे देवता की कहानी जो देवों के सेनापति बने और उनकी माता कौन थी, यह जानेंगे हम अगले अध्याय में। अध्याय 15 नवरात्रि पंचमी मास। स्कंद माता वात्सल्य की अभय ढाल। विंध्याचल के जंगलों में एक भीलनी अपने 5 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति एक जंगली जानवर का शिकार हो गया था। अब वह अकेली ही अपने बच्चों का पालन पोषण करती और उन्हें हर खतरे से बचाती थी। एक बार आश्विन नवरात्रि के 5वें दिन डाकुओं का एक गिरोह गांव में घुस आया और बच्चों को उठाने लगा। सभी लोग डरकर भाग गए, पर वह भीलनी अपने बच्चों के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसके हाथ में केवल एक पुराना धनुष बाण था, पर उसकी आंखों में मां स्कंद माता का तेज था। उसने डाकुओं को ललकारा, मेरे बच्चों को छूने से पहले तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। डाकुओं ने उसे एक अकेली स्त्री समझकर उस पर हमला कर दिया। भीलनी ने अद्भुत वीरता से उनका सामना किया। जब वह थक कर गिरने लगी तो उसने आंखें बंद करके मां स्कंद माता का स्मरण किया। तभी एक चमत्कार हुआ। जंगल के सारे जानवर, शेर, हाथी, भालू एक साथ आकर डाकुओं पर टूट पड़े। डाकू अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। भीलनी ने देखा कि एक दिव्य स्त्री जिनकी गोद में बालक कार्तिकेय विराजमान है, उसे देखकर मुस्कुरा रही है। यह मां स्कंद माता का साक्षात दर्शन था, जिन्होंने सिद्ध कर दिया कि एक मां का वात्सल्य ही उसके बच्चों के लिए सबसे बड़ा कवच होता है। तो श्रोताओं, मां के वात्सल्य ने तो बच्चों को बचा लिया, लेकिन क्या ज्ञान की देवी की कृपा के बिना कोई भी सिद्ध संभव है? एक ऐसी युवती की कहानी जिसने अपने ज्ञान से एक पूरे राज्य को संकट से बचाया, ये जानेंगे हम अगले अध्याय में। अध्याय 16 मां कात्यायनी मनचाहे वर का वरदान। नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित है। महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण वे कात्यायनी कहलाए। ब्रज की गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए इन्हीं देवी की पूजा यमुना तट पर की थी। माना जाता है कि इनकी पूजा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। ये कथा है सुशीला नाम की एक गुणवान कन्या की। वह हर कार्य में निपुण थी, सुंदर थी, संस्कारी थी, पर ना जाने क्यों उसके विवाह में हमेशा कोई न कोई अड़चन आ जाती थी। देखते देखते उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी। उसके माता पिता बहुत चिंतित रहते थे और सुशीला स्वयं भी समाज के तानों से दुखी हो चुकी थी। एक दिन गांव के मंदिर में एक वृद्ध पुजारी ने उसे उदास देखकर कहा, बेटी निराश मत हो, इस नवरात्रि में तुम मां कात्यायनी का व्रत रखो। सच्चे मन से की गई प्रार्थना वे कभी अनसुनी नहीं करती। सुशीला के मन में आशा की एक नई किरण जागी। नवरात्रि के छठे दिन उसने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया और पीले वस्त्र धारण किए। उसने मां की मूर्ति को शहद का भोग लगाया और पूरे दिन निराहार रहकर बस एक मंत्र का जाप करने लगी, ओम ह्रीम कात्यायन्य नमः। उसकी प्रार्थना में उसका सारा दर्द, सारी पीड़ा और सारा विश्वास समाया हुआ था। शाम को जब वह मंदिर में आरती कर रही थी तो एक चमत्कार हुआ। मंदिर में जल रहा दीपक अचानक और भी तेजी से प्रज्वलित हो उठा और उसकी लौ से एक छोटा सा फूल निकलकर सीधा सुशीला की झोली में आ गिरा। यह एक दिव्य संकेत था। उसी रात देश के एक प्रतिष्ठित राजघराने से सुशीला के लिए विवाह का प्रस्ताव आया। जिस राजकुमार के लिए बड़ी बड़ी राजकुमारियों की पंक्ति लगी थी, उसने स्वयं सुशीला के गुणों के बारे में सुना और उसका हाथ मांगने का निर्णय लिया। कुछ ही दिनों में सुशीला का विवाह बड़ी धूमधाम से उस राजकुमार के साथ हो गया। उसे एक ऐसा पति मिला जो न केवल वीर और धनी था बल्कि बहुत ही स्नेही और सम्मान करने वाला भी था। तब सुशीला को ये दिव्य अनुभव हुआ कि जब एक कन्या पूरे विश्वास के साथ मां कात्यायनी के चरणों में अपना सिर झुकाती है तो देवी स्वयं उसके भाग्य की रेखाओं को बदलकर उसे सर्वोत्तम वर प्रदान करती है। तो श्रोताओं, जब अंधकार अपनी चरम सीमा पर होता है तो देवी किस भयानक रूप में प्रकट होती है। एक ऐसे राजा की कहानी जिसने अपने अहंकार के कारण देवी के सबसे क्रोधित स्वरूप को चुनौती दे दी, यह जानेंगे हम अगले अध्याय में। अध्याय 17 मां कालरात्रि अंधकार का संहार। नवरात्रि का 7वां दिन मां कालरात्रि को समर्पित है। यह मां का सबसे भयानक और उग्र स्वरूप है। उनका रंग घने अंधकार की तरह काला है, बाल बिखरे हुए हैं। उनके इस स्वरूप को देखकर ही दुष्ट शक्तियां भय से कांप उठती है। ये स्वरूप शुभ फल देने वाला है, इसीलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। ये कथा है उस समय की जब रक्तबीज नामक एक शक्तिशाली असुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। उसे वरदान था कि उसके रक्त की एक भी बूंद जहां गिरेगी वहां से उसी के जैसा एक और असुर पैदा हो जाएगा। इस कारण कोई भी देवता उसे मार नहीं पा रहा था। देवता हारकर मां पार्वती के पास गए। उनकी पीड़ा देखकर मां ने अपना सौम्य रूप त्यागा और भयंकर कालरात्रि का स्वरूप धारण किया। उनका शरीर कृष्ण वर्ण का हो गया और उनकी सांसों से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी। वे भयंकर गर्जना करती हुई युद्ध के मैदान में पहुंची। उनका रूप देखकर ही रक्तबीज की आधी सेना भय से भाग खड़ी हुई। मां ने एक ही झटके में रक्तबीज पर प्रहार किया। जैसे ही उसके शरीर से रक्त की पहली बूंद नीचे गिरने वाली थी, मां ने अपनी जीभ को फैलाकर उस बूंद को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही पी लिया। इसके बाद मां ने रक्तबीज के शरीर पर अनगिनत प्रहार किए और उसके रक्त की हर एक बूंद को वे पीती गई। अंत में रक्त से विहीन होकर रक्तबीज का विशाल शरीर निर्जीव होकर गिर पड़ा। उनका ये रूप भक्तों के लिए
अभय का वरदान है। एक बार सुमेध नाम का एक भक्त जंगल में रास्ता भटक गया। रात के अंधेरे में जब उसे मृत्यु का भय सताने लगा तो उसने पूरी श्रद्धा से मां कालरात्रि को पुकारा। जैसे ही उसने मां को पुकारा, उसे अंधेरे में भय नहीं बल्कि सुरक्षा का अनुभव होने लगा। डाकुओं का एक झुंड वहां आया पर वे उसे देख ही नहीं पाए। जैसे वह अदृश्य हो गया हो, सुबह होने पर उसे रास्ता भी मिल गया। तब उसे अनुभव हुआ कि मां कालरात्रि का अंधकार विनाशक नहीं बल्कि रक्षक है। वह अपने भक्तों को हर भय और अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती है। तो श्रोताओं, जब देवी की पूजा अपने चरम पर होती है तो कौन सा विशेष दिन आता है? एक ऐसी निर्धन स्त्री की कहानी जिसकी एक छोटी सी पूजा ने पूरे गांव को धन्य कर दिया, ये जानेंगे हम अगले अध्याय में। अध्याय 18, दुर्गा अष्टमी। जब एक चुनरी ने लाज बचाई। नवरात्रि का 8वां दिन यानी दुर्गा अष्टमी नवरात्रि के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। इस दिन मां महागौरी की पूजा होती है और कई स्थानों पर कन्या पूजन भी किया जाता है। ये दिन देवी की शक्ति के पूर्ण रूप से प्रकट होने का दिन है। ये कथा है धन्या नाम की एक अत्यंत निर्धन स्त्री की। वह अपनी छोटी सी बेटी गौरी के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। महाअष्टमी का दिन आया। गांव के जमींदार के घर बहुत बड़ा पूजन था। जमींदार ने घोषणा की थी कि जो भी नौकन्याएं सबसे सुंदर वस्त्र पहनकर पूजन में आएंगी उन्हें सोने की एक एक मोहर दी जाएगी। धन्या की बेटी गौरी ने भी अपनी मां से कहा, माँ मैं भी कन्या पूजन में जाऊंगी। धन्या का हृदय रो पड़ा। उसके पास अपनी बेटी को पहनाने के लिए एक फटा हुआ पुराना वस्त्र ही था। वह अपनी बेटी का उदास चेहरा नहीं देख पा रही थी। वह असहाय होकर अपनी झोपड़ी में रखी माँ दुर्गा की एक छोटी सी तस्वीर के आगे बैठ गई और रोते हुए बोली, हे माँ, मैं अपनी बेटी को एक नया वस्त्र भी नहीं दे सकती। आज अष्टमी है, कहते हैं आज तुम हर पुकार सुनती हो, मेरी बेटी की लाज रख लो माँ। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। धन्या ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक तेजस्वी वृद्ध स्त्री खड़ी है। उसने धन्या के हाथ में एक छोटी सी पोटली दी और कहा, यह अपनी बेटी को पहना देना, आज अष्टमी है, कन्या को उदास नहीं होना चाहिए। इतना कहकर वह स्त्री अंतर्धान हो गई। धन्या ने कांपते हुए पोटली खोली तो उसकी आंखें फटी रह गई। उसमें एक सुंदर लाल रंग की चुनरी थी जिस पर सोने के तारों से काम किया हुआ था। ऐसी चुनरी तो रानी के पास भी नहीं होगी। उसने अपनी बेटी गौरी को वह चुनरी पहनाई। चुनरी पहनते ही गौरी का रूप निखर गया। जब गौरी जमींदार के घर पहुंची तो सब उसे देखते ही रह गए। जमींदार ने उसे सोने की मोहर दी पर गौरी की मां समझ गई थी कि उसे मोहर से भी कीमती चीज मिल चुकी है। मां का साक्षात आशीर्वाद। उसे ये दिव्य अनुभव हो गया था कि महाअष्टमी के दिन मां स्वयं किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की लाज बचाने आती है। उन्हें बस एक सच्चे हृदय की पुकार का इंतजार होता है। तो श्रोताओं, 9 दिनों की तपस्या के बाद कौन सी परम सिद्धि प्राप्त होती है? एक ऐसे अज्ञानी की कहानी जिसे स्वयं देवी ने आकर ज्ञान का अंतिम पाठ पढ़ाया, ये जानेंगे हम अगले अध्याय में। अध्याय 19, महानवमी। सिद्धदात्री का वरदान। नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन महानवमी कहलाता है। इस दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वे सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। माना जाता है कि उनकी कृपा से भक्त को लौकिक और पारलौकिक सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। ये कथा है मेधा नामक एक विद्वान ब्राह्मण की। मेधा ने सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था और उसे अपनी विद्वता पर बहुत अहंकार हो गया था। वह मानता था कि ज्ञान और तर्क से ही सब कुछ पाया जा सकता है, भक्ति तो केवल अज्ञानियों के लिए है। महानवमी के दिन जब पूरा गांव हवन और पूजन में लगा था तब वह अपनी कुटिया में बैठकर एक जटिल ग्रंथ को समझने का प्रयास कर रहा था, पर एक श्लोक पर आकर उसकी बुद्धि अटक गई। उसने बहुत प्रयास किया पर उसे उसका अर्थ समझ नहीं आ रहा था। अंत में थक हार कर वह झुंझला गया और बोला, क्या सच में कोई दिव्य शक्ति है? अगर है तो मेरे इस संशय को दूर क्यों नहीं करती? जैसे ही उसने ये कहा, उसकी कुटिया में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। उसने देखा कि कमल पर विराजमान 4 भुजाओं वाली एक सौम्य देवी प्रकट हुई है, जिनके चारों ओर सिद्ध गंधर्व और देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। मेधा का सारा अहंकार एक क्षण में चूर चूर हो गया और वह देवी के चरणों में गिर पड़ा। देवी ने मुस्कुराकर कहा, वत्स मेधा, मैं सिद्धदात्री हूँ। तुम जिस ज्ञान को ग्रंथों में खोज रहे हो वह केवल शब्दों का जाल है। सच्चा ज्ञान तब मिलता है जब बुद्धि के साथ भक्ति का योग होता है। बिना समर्पण के कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। यह कहते हुए देवी ने अपना एक हाथ मेधा के सिर पर रख दिया। उनके स्पर्श मात्र से मेधा के भीतर ज्ञान का एक सोता फूट पड़ा। उसे न केवल उस एक श्लोक का बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्यों का ज्ञान एक क्षण में हो गया। उसे समझ आ गया कि सच्चा ज्ञान अहंकार से नहीं बल्कि माँ की कृपा से मिलता है। उससे ये दिव्य अनुभव हुआ कि सिद्धदात्री केवल तंत्र मंत्र की सिद्धियां ही नहीं देती बल्कि वे ज्ञान, विवेक और समर्पण की वह परम सिद्धि भी प्रदान करती है जिसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। उस दिन के बाद मेधा एक अहंकारी विद्वान से एक विनम्र भक्त बन गया। तो श्रोताओं, 9 दिनों तक देवी की पूजा के बाद हम किस महान पर्व को मनाते हैं? क्या बुराई का अंत केवल बाहर ही आवश्यक है या हमारे भीतर भी एक रावण है? ये जानेंगे हम अगले अध्याय में। अध्याय 20, विजयादशमी। भीतर के रावण का वध। नवरात्रि की समाप्ति के बाद 10वां दिन विजयादशमी या दशहरा
के रूप में मनाया जाता है। ये भगवान राम की रावण पर विजय और माँ दुर्गा की महिषासुर पर विजय का प्रतीक है, पर इसका एक और गहरा अर्थ है अपने भीतर के रावण का वध करना। ये कथा है विजय नामक एक सफल पर अत्यंत क्रोधी और अहंकारी व्यक्ति की। विजय ने अपने जीवन में बहुत धन और सफलता प्राप्त की थी, पर उसने अपने अहंकार, क्रोध और लालच के कारण अपने सभी रिश्तों को खो दिया था। उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी, उसके बच्चे उससे बात नहीं करते थे, उसके भीतर 10 सिरों वाला एक रावण बैठा था। अहंकार, क्रोध, मोह, लोभ और ईर्ष्या। दशहरे का दिन था। विजय अकेला अपने घर की बालकनी से बाहर मैदान में हो रहे रावण दहन को देख रहा था। जैसे ही एक जलते हुए तीर ने रावण के पुतले को छुआ और वह धू धू कर जलने लगा, विजय को एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसे लगा जैसे वह पुतला उसका अपना ही प्रतिबिंब हो। उसे अपने जीवन की सारी गलतियां एक एक करके याद आने लगी। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वह वहीं घुटनों पर बैठ गया और उसने दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखकर पुकारा, हे प्रभु राम, मैं जानता हूँ कि मैं रावण से कम पापी नहीं हूँ। मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं अपने इन 10 सिरों को काट सकूं। कृपा करो प्रभु, मुझे इस भीतर के रावण से मुक्ति दिलाओ। उसकी पुकार में इतनी सच्चाई और पीड़ा थी कि उसे एक दिव्य अनुभव हुआ। जैसे ही मैदान में रावण का पुतला जलकर राख हुआ, उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर का भारीपन, उसका क्रोध, उसका अहंकार, सब कुछ उस आग में जलकर शांत हो रहा है। एक असीम शांति ने उसके हृदय में प्रवेश किया। उसने उसी क्षण अपनी पत्नी को फोन किया और वर्षों बाद पहली बार सच्चे हृदय से माफी मांगी। उस एक रात में विजय पूरी तरह से बदल गया। विजयदशमी का सच्चा अर्थ उस दिन उसकी समझ में आया था। ये केवल एक बाहरी उत्सव नहीं बल्कि आत्म सुधार और आंतरिक विजय का पर्व है। तो श्रोताओं, क्या एक दिन का व्रत जीवन भर के पापों को धो सकता है? एक ऐसे क्रूर शिकारी की कहानी जिसे मृत्यु के भय ने संत बना दिया, ये जानेंगे हम अगले अध्याय में। अध्याय 21, पापांकुशा एकादशी। जब शिकारी संत बना, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। पाप अर्थात अधर्म और अंकुश अर्थात नियंत्रण। यह एकादशी अपने नाम के अनुसार ही व्रती के समस्त पापों पर अंकुश लगाकर उन्हें नष्ट कर देती है। इसकी महिमा इतनी अधिक है कि यह जघन्य पापों से भी मुक्ति दिला सकती है। इसकी कथा विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले क्रोधन नामक एक शिकारी की है। वह स्वभाव से अत्यंत क्रूर और अधर्मी था। उसका पूरा जीवन लूटपाट, हिंसा और निरीह पशु पक्षियों की हत्या करने में ही बीता था। समय बीतता गया और क्रोधन बूढ़ा हो गया। जैसे जैसे मृत्यु का समय निकट आने लगा, उसे अपने पाप कर्म याद आने लगे। वह नरक की कल्पना मात्र से काम उठता था। अपने पापों से मुक्ति पाने की इच्छा से वह भटकता हुआ महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा। उसने ऋषि के चरणों में गिरकर रोते हुए अपनी पूरी पाप गाथा सुनाई और मुक्ति का उपाय पूछा। उसकी आंखों में सच्चा पश्चाताप देखकर महर्षि का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने कहा, हे क्रोधन, पश्चाताप की अग्नि से भरा कोई प्रायश्चित नहीं। तुम आने वाली पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि ने उसे व्रत की पूरी विधि समझाई। क्रोधन ने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ उस व्रत का संकल्प लिया। एकादशी के दिन उसने निराहार रहकर उपवास किया। वह दिन रात बस भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप का ध्यान करता रहा और अपने पापों के लिए क्षमा मांगता रहा। अगले दिन द्वादशी को जब उसने व्रत का पारण किया तो एक चमत्कार हुआ। आकाश से विष्णुदूत एक दिव्य विमान लेकर उतरे। उन्होंने क्रोधन से कहा, हे क्रोधन, तुम्हारे एक दिन के निस्वार्थ व्रत और सच्चे पश्चाताप ने तुम्हारे जीवन भर के पापों को धो दिया है। भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने धाम वैकुंठ में बुलाया है। क्रोधन को ये दिव्य अनुभव हुआ कि पापांकुशा एकादशी का एक व्रत यदि सच्चे हृदय से किया जाए तो वह व्यक्ति को पापों के सागर से निकालकर सीधे मोक्ष के द्वार तक पहुंचा सकता है। वह शिकारी अंत में एक संत की तरह भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। तो श्रोताओं, क्या चंद्रमा की किरणों में सचमुच अमृत होता है? एक ऐसी रात की कहानी जब आकाश से अमृत की वर्षा होती है और उसे पाने का रहस्य क्या है, ये जानेंगे हम अगले अध्याय में। अध्याय 22, शरद पूर्णिमा। अमृत वर्षा की रात। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी किरणों से अमृत की वर्षा होती है। ये रात आरोग्य, प्रेम और समृद्धि का वरदान लेकर आती है। इस रात को कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ये कथा है माधवी नामक एक स्त्री की, जिसका एकमात्र पुत्र चिरंजीव बचपन से ही बहुत बीमार रहता था। वह हमेशा कमजोर और निस्तेज रहता था। माधवी ने उसके इलाज के लिए बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया, पर कोई भी औषधि उस पर असर नहीं करती थी। एक दिन एक वृद्ध साध्वी ने उसकी व्यथा सुनी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी, आने वाली शरद पूर्णिमा की रात को तुम चावल, दूध और मिश्री से खीर बनाना। उस खीर को रात भर अपनी छत पर ऐसी जगह रखना जहां चंद्रमा की किरणें सीधी उस पर पड़े। अगली सुबह उस अमृतमय खीर को अपने पुत्र को खिलाना। माधवी के मन में आशा की एक किरण जागी। शरद पूर्णिमा की रात उसने पूरी श्रद्धा के साथ खीर बनाई और उसे चांदी के कटोरे में रखकर अपनी छत पर रख दिया। उसने रात भर जागकर चंद्रमा से प्रार्थना की, हे चंद्रदेव, हे अमृत के स्रोत, कृपया अपनी अमृत किरणें इस खीर में प्रदान करें और मेरे पुत्र को जीवन दान दे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे आकाश से
कोई दिव्य ऊर्जा उतरकर उस खीर में समा रही हो। अगली सुबह उसने भगवान को भोग लगाया और फिर अपने पुत्र को वह प्रसाद खिलाया। उस दिन के बाद से एक चमत्कार होने लगा। चिरंजीव के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होने लगा, उसका चेहरा कांतिमय होने लगा और कुछ ही महीनों में वह पूरी तरह से स्वस्थ होकर दूसरे बच्चों की तरह खेलने कूदने लगा। माधवी को ये दिव्य अनुभव हो गया कि शरद पूर्णिमा की रात सचमुच आकाश से अमृत वर्षा होती है। ये केवल एक लोक मान्यता नहीं बल्कि एक दिव्य सत्य है। उस रात चंद्रमा की किरणें औषधीय गुणों से युक्त हो जाती हैं जो शरीर और आत्मा दोनों को पोषित करती हैं। तो श्रोताओं, शरद पूर्णिमा की रात को कोजागरी पूर्णिमा क्यों कहते हैं? इसका अर्थ क्या है? कौन जाग रहा है? एक ऐसी देवी की कहानी जो रात में पृथ्वी पर घूमती है और केवल जागने वालों को ही वरदान देती है, ये जानेंगे हम अगले अध्याय में। अध्याय 30, कोजागरी पूजा। जब लक्ष्मी द्वार पर आई, शरद पूर्णिमा की रात को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कोजागरी का अर्थ है कौन जाग रहा है। मान्यताओं के अनुसार इस रात धन और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने निकलती हैं और देखती हैं कि कौन सा भक्त उनके स्वागत के लिए जाग रहा है। जो भी भक्त रात में जागकर उनकी आराधना करता है, माँ उसके घर में वास करती है। ये कथा है दो भाइयों ज्ञानचंद और प्रेमचंद की। ज्ञानचंद बड़ा भाई था, बहुत धनी पर साथ ही बहुत कंजूस और अभिमानी भी। प्रेमचंद छोटा था, वह निर्धन था पर उसका हृदय भक्ति और प्रेम से भरा हुआ था। कोजागरी पूर्णिमा की रात आई। ज्ञानचंद ने अपने महल में भव्य पूजा का आयोजन किया, 56 भोग बनवाए और पूजा समाप्त होने के बाद ये सोचकर सो गया कि उसने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। उसने महल के सारे दरवाजे भी बंद कर लिए। वहीं दूसरी ओर प्रेमचंद ने अपनी छोटी सी झोपड़ी को साफ सुथरा किया। उसने तिल के तेल का एक छोटा सा दीपक जलाया, भोग के लिए कुछ बताशे अर्पित किए, अपनी झोपड़ी का दरवाजा खुला रखा और रात भर माँ लक्ष्मी के भजन गाने लगा। मध्य रात्रि में माँ लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करने निकली। जब वे ज्ञानचंद के भव्य महल के पास पहुंची तो देखा कि दरवाजे बंद हैं और भीतर सब सो रहे हैं। माँ मुस्कुराए और आगे बढ़ गई। जब वे प्रेमचंद की झोपड़ी के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला है और भीतर से एक भक्त की प्रेम भरी पुकार आ रही है। माँ लक्ष्मी उस खुली झोपड़ी में प्रवेश कर गई। प्रेमचंद भजन गाते गाते भाव विभोर हो गया था। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी झोपड़ी एक दिव्य सुगंध और प्रकाश से भर गई है। उसने आंखें खोली तो देखा कि साक्षात माँ लक्ष्मी उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही है। वह माँ के चरणों में गिर पड़ा। माँ ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और कहा, पुत्र, मैं उसी के घर आती हूँ जो मेरे लिए जागता है। तुमने मुझे धन से नहीं अपने सच्चे प्रेम से पुकारा है। आज से तुम्हारे घर में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। अगली सुबह जब गांव वाले उठे तो उन्होंने देखा कि प्रेमचंद की झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल चुकी है। उस दिन सबको ये दिव्य अनुभव हुआ कि कोजागरी पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी को धन से नहीं बल्कि जागरण और सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न किया जा सकता है। तो श्रोताओं, क्या एक साधारण स्त्री का व्रत देवताओं को भी झुकने पर मजबूर कर सकता है? एक ऐसी देवी की कथा जिनकी पूजा से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है, ये जानेंगे हम अगले अध्याय में। अध्याय 24, उपांग ललिता व्रत। अखंड सौभाग्य का रहस्य। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को उपांग ललिता व्रत किया जाता है। यह व्रत देवी ललिता को समर्पित है जो माँ पार्वती का ही एक स्वरूप है और 10 महाविद्याओं में से एक है। उन्हें त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। माना जाता है कि उनका व्रत करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, सौंदर्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये कथा है लावण्या नामक एक राजकुमारी की जिसका विवाह सूर्यगढ़ के राजकुमार वीरसेन से हुआ था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे पर विवाह के कुछ समय बाद ही एक युद्ध में राजकुमार वीरसेन गंभीर रूप से घायल हो गए। वैद्यों ने जवाब दे दिया कि राजकुमार के प्राण अब कुछ ही घंटों के मेहमान हैं। पूरा राज्य शोक में डूब गया पर लावण्या ने हिम्मत नहीं हारी। वह लौटकर राज्य के ललिता देवी मंदिर में गई। उसने मां की मूर्ति के आगे खड़े होकर प्रतिज्ञा की, हे मां ललिता, आज मैं आपके लिए निराहार व्रत रखूंगी। जब तक आप मेरे पति को जीवन दान नहीं देंगी मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। उसने वहीं बैठकर ललिता सहस्त्र नाम का पाठ आरंभ कर दिया। दिन बीता, रात हुई पर लावण्या अपनी जगह से नहीं उठी। उसका शरीर कमजोर हो रहा था पर उसकी आत्मा की शक्ति बढ़ती जा रही थी। आधी रात को मंदिर में एक चमत्कार हुआ। मां ललिता की मूर्ति से एक तीव्र गुलाबी प्रकाश निकला और सीधा लावण्या के हृदय में समा गया। लावण्या को एक दिव्य अनुभूति हुई जैसे मां स्वयं उसे शक्ति दे रही हो। उसी क्षण महल में राजकुमार वीरसेन ने आंखें खोली। उनके शरीर के सारे घाव भरने लगे और वे उठकर बैठ गए। सुबह जब लावण्या महल लौटी तो अपने पति को स्वस्थ देखकर उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसे ये दिव्य अनुभव हो गया था कि आश्विन मास में किए गए उपांग ललिता व्रत में इतनी शक्ति है कि वह मृत्यु के मुख से भी पति के प्राण वापस ला सकता है। यह व्रत एक स्त्री के सतीत्व और प्रेम की वह शक्ति है जिसके आगे स्वयं यमराज को भी झुकना पड़ता है। तो श्रोताओं, क्या ज्ञान की देवी केवल पुस्तकों में वास करती है या वे कहीं और भी प्रकट हो सकती है? एक ऐसे मूर्ख की कहानी जिसे देवी सरस्वती ने साक्षात दर्शन देकर महाकाव्य बना दिया, ये जानेंगे हम अगले अध्याय में। अध्याय 25, सरस्वती आवाहन। जब मूर्ख बना महाज्ञानी सूत्रधार। आश्विन मास की शारदीय नवरात्रि के दौरान
मूल नक्षत्र के दिन ज्ञान, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती का आवाहन और पूजन किया जाता है। ये हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो जीवन में ज्ञान का प्रकाश चाहता है। ये कथा है कालिदास की, जो अपने आरंभिक जीवन में अत्यंत मूर्ख माने जाते थे। उनका विवाह राजकुमारी विद्युत्तमा से हुआ था, जो बहुत बड़ी विदुषी थी, पर जब विद्युत्तमा को अपने पति की मूर्खता का पता चला तो उसने उन्हें अपमानित करके घर से निकाल दिया और कहा, जब तक तुम सच्चे ज्ञानी नहीं बन जाते मुझे अपना मुख मत दिखाना। इस अपमान से कालिदास का हृदय टूट गया। रास्ते में उन्होंने एक पुराना सरस्वती मंदिर देखा और देवी की मूर्ति के सामने फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, हे माँ सरस्वती, या तो तुम मुझे ज्ञान का वरदान दो या मैं इसी मंदिर में अपने प्राण त्याग दूंगा। ये कहकर उन्होंने मंदिर के कपाट भीतर से बंद कर लिए और निराहार निर्जल रहकर मां की आराधना करने लगे। तीसरे दिन मां सरस्वती स्वयं एक दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी दृढ़ निष्ठा से प्रसन्न हूँ, अपनी आंखें खोलो। कालिदास ने मां के दिव्य स्वरूप को देखकर वे अभिभूत हो गए। मां ने अपनी वीणा से एक स्वर छेड़ा और कहा, अपना मुख खोलो। जैसे ही कालिदास ने मुख खोला, मां ने उनकी जिह्वा पर ओम बीज मंत्र लिख दिया। उस मंत्र के स्पर्श मात्र से कालिदास के भीतर ज्ञान का अनंत सागर उमड़ पड़ा। उन्हें समस्त वेद शास्त्र और कलाओं का ज्ञान एक क्षण में हो गया। उन्हें ये दिव्य अनुभव हुआ कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों को रटने से नहीं बल्कि मां सरस्वती की कृपा से मिलता है। जब वे उस मंदिर से बाहर निकले तो वे एक मूर्ख नहीं बल्कि एक महाज्ञानी कालिदास थे। बाद में उन्होंने अभिज्ञान, शाकुंतलम और मेघदूतम जैसे महान ग्रंथों की रचना की। यह कथा सिद्ध करती है कि यदि कोई सच्चे हृदय से मां सरस्वती का आवाहन करे तो वे एक मूर्ख को भी महाज्ञानी बना सकती हैं। तो श्रोताओं, क्या ईश्वर केवल मंदिरों में ही मिलते हैं? एक ऐसे वाल्मीकि की कहानी जो पहले डाकू थे पर बाद में उन्होंने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना कैसे की, यह जानेंगे हम अगले अध्याय में। अध्याय 26 वाल्मीकि जयंती। जब डाकू बना आदिव्य आश्विन मास की शरद पूर्णिमा को आदिकव्य महर्षि वाल्मीकि की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना हो, यदि वह पश्चाताप की अग्नि में तप कर सही मार्ग पर आ जाए तो वह महान बन सकता है। महर्षि वाल्मीकि का प्रारंभिक नाम रत्नाकर था और वे एक क्रूर डाकू थे। वे जंगल से गुजरने वाले यात्रियों को लूटते थे और विरोध करने पर उनकी हत्या भी कर देते थे। इसी पाप कर्म से वे अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। एक दिन देवर्षि नारद उसी जंगल से गुजर रहे थे। रत्नाकर ने उन्हें भी पकड़ लिया। नारद जी भयभीत नहीं हुए, वे मुस्कुराते रहे। उन्होंने रत्नाकर से पूछा, तुम ये पाप कर्म किसके लिए कर रहे हो? रत्नाकर ने गर्व से कहा, अपने परिवार के लिए। नारद जी ने कहा, तो जाओ उनसे जाकर पूछो कि क्या वे तुम्हारे इस पाप में भी भागीदार बनेंगे। रत्नाकर नारद जी को एक पैर से बांधकर अपने घर गया। उसने अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता से पूछा, मैं जो लूटपाट करके लाता हूँ उससे तुम्हारा पेट भरता है क्या? तुम मेरे इस पाप में भी मेरे साथ हो? ये सुनकर उसके परिवार के सभी सदस्यों ने मुंह फेर लिया और कहा, हम तो केवल आपके लाए हुए धन के भागीदार हैं, आपके पाप के नहीं। अपने कर्मों का फल तो आपको अकेले ही भोगना पड़ेगा। ये सुनकर रत्नाकर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़कर नारद जी के पास लौटा और उनके चरणों में गिरकर रोने लगा और मुक्ति का मार्ग पूछा। नारद जी ने उसे राम नाम का जाप करने का उपदेश दिया, पर रत्नाकर के पाप इतने अधिक थे कि उसके मुंह से राम शब्द भी नहीं निकल रहा था। वह मरामरा जपने लगा। रत्नाकर वहीं बैठकर मराम मरा का जाप करने लगा। वह अपनी तपस्या में इतना लीन हो गया कि उसके शरीर पर दीमकों ने अपनी बाम्बी वाल्मीकि बना ली। वर्षों बाद जब उसकी तपस्या पूर्ण हुई तो आकाशवाणी हुई, हे ऋषि उठो, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। आज से तुम वाल्मीकि से उत्पन्न कहलाओगे। उन्हें ये दिव्य अनुभव हुआ कि भगवान का नाम उल्टे या सीधे कैसे भी जपा जाए वह कल्याण ही करता है। बाद में उन्हीं महर्षि वाल्मीकि ने मां सरस्वती की कृपा से रामायण जैसे पवित्र महाकाव्य की रचना की और वे आदि कवि कहलाए। तो श्रोताओं, क्या एक राजा का मुकुट उसकी सबसे बड़ी शक्ति है या सबसे बड़ा बंधन? एक ऐसे राजा की कहानी जिसने अपना ताज उतार कर ईश्वर को पा लिया, ये जानेंगे हम अगले अध्याय में। अध्याय 27। जब एक राजा ने अपना ताज तुलसी पर चढ़ा दिया। ये कथा है राजा सोमदेव की, जिन्हें पूरी दुनिया धर्मवीर कहती थी। उन्होंने अपने जीवन में सैकड़ों यज्ञ किए, हर तीर्थ की यात्रा की और हर व्रत का पालन किया, पर राजमहल के एकांत में उनका मन हमेशा बेचैन रहता था। उन्हें लगता था कि उनकी सारी भक्ति, सारा धर्म कर्म केवल एक दिखावा है, एक राजा का कर्तव्य मात्र है जिसमें आत्मा का जुदाव नहीं है। आश्विन मास चल रहा था। एक रात रानी ने उनसे कहा, महाराज कहते हैं इस मास में जो निष्कपट भाव से भक्ति करता है उसे स्वयं भगवान दिशा दिखाते हैं। राजा उदासी से मुस्कुराए और बोले, रानी, मैंने तो सब कुछ करके देख लिया, शायद ये राजसी वस्त्र और यह मुकुट ही ईश्वर और मेरे बीच की दीवार है। रानी ने शांत स्वर में कहा, तो कभी इस दीवार को हटाकर देखिए, शायद तब ईश्वर दिखे। रानी की यह बात राजा के हृदय में उतर गई। अगली सुबह सूर्योदय से पहले वे किसी राजा की तरह नहीं बल्कि एक साधारण भक्त की तरह उठे। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए, एक साधारण धोती पहनी और सीधे आंगन में लगे तुलसी के पौधे के पास गए। उन्होंने अपने सिर से अपना भारी रत्नजृत मुकुट उतारा और उसे तुलसी के चरणों में रख दिया। उन्होंने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए प्रार्थना की, हे नारायण,
नारायण, आज मैं राजा नहीं बस आपका एक सेवक हूँ। यह मुकुट या अहंकार मैं सब कुछ आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। मुझे सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाए। जैसे ही उन्होंने ये प्रार्थना की, एक अद्भुत घटना घटी। हवा का एक झोंका आया और तुलसी के कुछ पत्ते उड़कर राजा के सिर पर आ गिरे। जैसे माँ तुलसी उन्हें आशीर्वाद दे रही हो, राजा को एक दिव्य अनुभूति हुई। उन्हें लगा जैसे उनके भीतर से कोई कह रहा हो, सोमदेव, जब तक तुम राजा बनकर मुझे खोज रहे थे मैं तुमसे दूर था। आज जब तुमने अपना अहंकार त्याग दिया है तो मैं तुम्हारे सबसे निकट हूँ। उस एक क्षण में राजा को वह शांति मिली जो उन्हें बड़े बड़े यज्ञों से भी नहीं मिली थी। उस दिन के बाद से राजा सोमदेव का राज करने का ढंग बदल गया। अब उनके निर्णयों में अहंकार नहीं, करुणा थी। उनका ताज हर सुबह पहले तुलसी पर चढ़ाया जाता और फिर वे उसे धारण करते। ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर को हमारा पद या मुकुट नहीं, हमारा विनम्र और समर्पित हृदय चाहिए। तो श्रोताओं, क्या भक्ति का कोई एक ही तरीका होता है? एक ऐसे मदारी की कहानी जिसने अपने सांप के नाच से भगवान को प्रसन्न कर लिया, ये जानेंगे हम अगले अध्याय में। अध्याय 28। जब एक मदारी की बीन से भगवान प्रकट हुए। सूत्रधार उसका नाम था बादल। वह एक मदारी था, हाथ में बीन और कंधे पर एक पिटारी जिसमें उसका सांप रहता था। लेकर वह गांव गांव घूमता था। उसे ना श्लोक आते थे, ना व्रत के नियम पता थे, मंदिर की सीढ़ियां वह कभी नहीं चढ़ा था। पर उसकी एक आदत थी, हर सुबह अपना खेल शुरू करने से पहले वह एकांत में बैठकर अपनी बीन पर एक धुन बजाता था। वह धुन किसी गीत की नहीं थी, वह उसके हृदय की पुकार थी जो वह अपने तरीके से ईश्वर को सुनाता था। एक बार आश्विन मास में वह एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां एक बड़े मंदिर में कथा हो रही थी। बादल थका हारा मंदिर से दूर एक पैर के नीचे बैठ गया और अपनी बीन बजाने लगा। अचानक मंदिर में चल रही कथा रुक गई। पंडित जी ने क्रोधित होकर कहा, ये कौन है जो कथा में विघ्न डाल रहा है? इसे तुरंत यहाँ से भगाओ। दो सिपाही बादल को भगाने के लिए रो रहे, पर तभी भीड़ में से एक वृद्ध स्त्री ने कहा, ठहरो, इसकी बीन की धुन में कोई अपवित्रता नहीं बल्कि गहरी पीड़ा और भक्ति है, जरा सुनो। तो सब चुप हो गए। बादल की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह पूरी तन्मयता से अपनी बीन बजा रहा था। उसकी धुन में इतनी करुणा थी कि सुनने वालों के हृदय भी पिघल गए। तभी मंदिर के भीतर एक चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु की मूर्ति के मस्तक से चंदन का तिलक अपने आप खिसककर नीचे गिर गया। मूर्ति में एक हल्का सा कंपन हुआ, जैसे प्रभु स्वयं उस बीन की धुन पर मंत्रमुग्ध हो गए हो। पंडित जी और सभी लोग ये देखकर स्तब्ध रह गए। पंडित जी ने स्वयं बाहर आकर बादल को सम्मान के साथ भीतर बुलाया। बादल कांपते हुए बोला, महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं तो बस अपने भगवान को अपने तरीके से याद कर रहा था। पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा, पुत्र, जिसे हम अपराध समझ रहे थे वह तो सच्ची आराधना थी। तुम्हारी बीन की पुकार ने आज भगवान को भी आसन से हिला दिया। तुम्हारी भक्ति हमारी पोथियों की भक्ति से भी ऊंची है। उस दिन गांव वालों को ये दिव्य अनुभव हुआ कि भगवान केवल मंत्रों या कर्मकांडों से नहीं बंधे हैं, वे तो मन के सच्चे स्वर में बसते हैं। तो श्रोताओं, जिसके पास भगवान को चराने के लिए कुछ भी ना हो, क्या उसकी भक्ति व्यर्थ चली जाती है? एक ऐसी विधवा की कहानी जिसने भगवान को रोटियां नहीं अपने आंसू खिलाए, ये जानेंगे हम अगले अध्याय में। अध्याय 29। जब एक विधवा ने भगवान को आंसू खिलाए। गांव के अंतिम छोर पर एक जीर्ण झोपड़ी में अम्बा नाम की एक वृद्धा रहती थी। वह विधवा थी और अकेली थी। पति और पुत्र दोनों को वह खो चुकी थी। उसकी संपत्ति के नाम पर बस एक पुराना चरखा, एक मिट्टी का दिया और टूटा हुआ मन था। आश्विन मास आया। गांव में हर घर में उत्सव था। लोग व्रत रख रहे थे, पकवान बना रहे थे और मंदिरों में दान कर रहे थे। पर अम्बा की झोपड़ी में ना अन्न का एक दाना था, ना घी की एक बूंद। पड़ोस की औरतों ने ताना मारा, अम्बा तू व्रत नहीं रखेगी क्या? बिना भोग लगाए भगवान फल थोड़े ही देंगे। अम्बा कुछ नहीं बोली। उसने अपनी झोपड़ी में तुलसी के पास बैठकर अपना चरखा चलाना शुरू कर दिया। चरखे की हर घरघराहट के साथ उसके मुंह से बस एक ही नाम निकल रहा था, नारायण नारायण। उसने रोते हुए भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, ना फूल ना फल, मेरे पास तो बस यह आंसू है। क्या आप इन्हें स्वीकार करेंगे? शाम को उसने कहीं से मांगकर लाए हुए सूखे आटे से 2 रूखी रोटियां बनाई। उसने वे रोटियां तुलसी के पास रख दी और कहा, प्रभु, मेरी आज की कमाई यही है, इसे ही मेरा भोग समझकर स्वीकार कर लो। उस रात गांव के मुख्य मंदिर में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। भगवान की मूर्ति की आंखों से अपने आप जल की 2 बूंदें टपक पड़ीं। पुजारी घबरा गए, पर तभी आकाशवाणी हुई, है पुजारी, मैं रोया नहीं हूँ। आज मुझे मेरी एक भक्त ने इतने प्रेम से अपने आंसू और रूखी रोटी का भोग लगाया है कि मेरा हृदय द्रवित हो उठा है। 56 भोग में भी मुझे वह स्वाद नहीं मिला जो आज मिला। सुबह जब पुजारी और गांव वाले उस आकाशवाणी का रहस्य जानने निकले तो वे अम्बा की झोपड़ी की ओर भागे। उन्होंने देखा कि अम्बा शांत भाव से बैठी है और तुलसी पर रखी हुई 2 रूखी रोटियां अब गर्मागर्म घी से छुपरी हुई रोटियों में बदल चुकी हैं और उनसे दिव्य सुगंध आ रही है। उस दिन सबको ये दिव्य अनुभव हुआ कि ईश्वर को हमारे भोग की नहीं, हमारे भाव की भूख होती है, और जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान रोटियां नहीं, भक्त के आंसू खाकर भी तृप्त हो जाते हैं। तो श्रोताओं, क्या बच्चों की निष्पाप भक्ति में सबसे अधिक शक्ति होती है? एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसकी बनाई मिट्टी की मूर्ति
ने तूफान को भी रोक दिया, ये जानेंगे हम अगले अध्याय में। अध्याय 30। जब एक बच्चे की मिट्टी की मूर्ति ने चमत्कार किया। आश्विन मास का अंतिम दिन था। गांव के सभी लोग मंदिर में भव्य पूजा की तैयारी कर रहे थे। सोने चांदी से सजी मूर्तियां, मिठाइयों के ढेर और भक्तों की भीड़ पर उसी गाँव के बाहर नदी के किनारे एक 7 साल का बालक गोपाल खेल रहा था। वह अनाथ था और बहुत गरीब। उसके पास ना खिलौने थे ना नए कपड़े, पर उसके पास था एक मासूम और सच्चा हृदय। उसने देखा कि सब लोग सुंदर सुंदर मूर्तियां लेकर मंदिर जा रहे हैं। उसका भी मन हुआ कि वह भी भगवान की पूजा करे, पर उसके पास मूर्ति खरीदने के पैसे नहीं थे। वह नदी किनारे गया, वहां से थोड़ी गीली मिट्टी उठाए और अपने छोटे छोटे हाथों से एक मूर्ति बनाने लगा। वह मूर्ति सुंदर नहीं थी, ना उसकी आंखें थी, नाक, ना कोई आभूषण, बस मिट्टी का एक अनगढ़ सा आकार था। पर गोपाल के लिए वही उसके भगवान थे। उसने जंगल से कुछ जंगली फूल तोड़े और उस मिट्टी की मूर्ति पर चढ़ा दिए। उसने आंखें बंद करके कहा, हे भगवान, मेरे पास मिठाई तो नहीं है, पर मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। अगर तुम आज मुस्कुराओगे तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। गांव के कुछ लोग वहां से गुजरे और उसे देखकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, देखो, यह पागल बच्चा मिट्टी से खेल रहा है, इसकी पूजा को कौन स्वीकार करेगा। गोपाल ने उनकी बात नहीं सुनी, वह अपनी ही भक्ति में मग्न रहा। अचानक शाम होते होते मौसम बदल गया। आकाश में काले बादल घिर आए, तेज हवाएं चलने लगी और भयंकर तूफान आ गया। लोग डर कर अपने घरों में छिप गए। तूफान इतना तेज था कि गांव के बड़े मंदिर का शिखर भी हिलने लगा। गोपाल ने देखा कि तूफान उसकी मिट्टी की मूर्ति को भी उड़ा ले जाएगा। वह द्वार कर गया और अपनी छोटी सी देह से उस मूर्ति को ढककर बैठ गया। वह कांप रहा था, पर उसने मूर्ति को नहीं छोड़ा। वह तूफान से कह रहा था, तुम मेरे भगवान को मुझसे नहीं छीन सकते। तभी एक चमत्कार हुआ। तूफान का केंद्र गांव के ऊपर ही था, पर वह अचानक शांत होने लगा। बादल छूट गए और हवा रुक गई। कुछ ही देर में सब कुछ सामान्य हो गया। अगली सुबह जब लोग बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि तूफान से गांव में थोड़ी बहुत तबाही हुई है, पर बड़ा नुकसान होने से बच गया है। जब वे नदी किनारे पहुंचे तो वे एक दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। चारों ओर पैर गिरे थे, पर जिस स्थान पर गोपाल की मिट्टी की मूर्ति रखी थी वहां एक पत्ता तक नहीं हिला था। वह मूर्ति सुरक्षित थी और ऐसा लग रहा था मानो वह मुस्कुरा रही हो। उस दिन गांव वालों को ये दिव्य अनुभव हुआ कि भगवान मूर्तियों की कीमत में नहीं, भक्त की भावना में बसते हैं। एक बच्चे की निस्वार्थ और सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह प्रकृति को भी नियंत्रित कर सकती है। तो श्रोताओं, आपने इस संपूर्ण आश्विन मास कथा को अंत तक सुना। हर अध्याय में छिपे भाव और ईश्वर की कृपा को महसूस किया। यही इस कथा श्रवण का सबसे बड़ा फल है। आश्विन मास हमें यही सिखाता है, अपने पूर्वजों का सम्मान करें, अपने भीतर की बुराई पर विजय पाएं और देवी की शक्ति में विश्वास रखें। यदि इन कहानियों ने आपके हृदय को छुआ है तो इस ज्ञान को अपने जानकारों, रिश्ते, परिवार तक भी पहुंचाएं। आपका एक शेयर किसी के जीवन में आशा की किरण ला सकता है। इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर ले। प्रभु श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। जय श्री हरि। धन्यवाद।